तो सबसे पहले हम लोग का आता है डेटर। तो डेटर में कितना आएगा, यहाँ पे हम लोगों का आएगा 10,000। अब देखो डेटर में कुछ प्रोविजन है क्या, तो यहाँ पे देखो 1,000 का प्रोविजन का बात हो रहा है, तो यहाँ से लेस कर दो 1,000, तो हो जाएगा 9,000। इसके बाद में देखो क्योंकि ये प्रोविजन है वो यहाँ भी आएगा। हाँ, ये सेम जो प्रोविजन है इसको हम लोग यहाँ लिखिएगा 1,000, और इसमें से ओल्ड जो प्रोविजन है, पुराना जो प्रोविजन है वो हम लोग यूज कर लेगा। वो कितना है यहाँ पे देखो, वो है यहाँ पे 800, तो यहाँ पे 800 लिखा, तो बचा कितना 200 रुपया, माइनस करने के बाद कितना बचा 200 रुपया। तो 200 रुपया हम लोग यहाँ पे प्रोविजन में दिखा दिया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता है। फर्नीचर भी तो अपना एसेट ही है ना, तो और इसमें तुम्हारा डेप्रिसिएशन है नहीं, तो डायरेक्ट लिख डालो यहाँ पे 10,000। इसके बाद मशीनरी 31,000, इसमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा 3,100, तो बचेगा कितना 27,900। चलो ये भी काम हो गया। अच्छा ये लिख ही लेता है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना 3,100। सैलरीज को लिख लो यहाँ पे, सैलरीज है 13,200, और प्रोविजन में कुछ नहीं है तो 13,200। इंश्योरेंस, तो यहाँ आ जाओ, इंश्योरेंस कितना है 1,200 रुपया, लिख डालो। खर्चा है, बैड डेप भी खर्चा होता है, यहाँ आ जाएगा बैड डेप कितना है 200। इसके बाद में कैश इन हैंड एसेट होता है, कितना है 10,400। इसके बाद में रेंट खर्चा है, तो लिख डालो यहाँ पे रेंट कितना 6,000। बैंक चार्जेस भी अपना खर्चा ही है, ठीक है, बैंक चार्जेस कितना 420। कैरेज आउटवर्ड 1,450 लिख लिया। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, खर्चा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 1,000। अब देखो इसको यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000, ठीक। अब यहाँ पे माइनस नहीं करना है फर्नीचर से, क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, और ट्रायल बैलेंस वाला जो चीज है वो सिर्फ एक ही जगह आता है, एक ही जगह। और क्योंकि ये तुमको मालूम है या तो एसेट या एक्सपेंस, तो ये तो एक्सपेंस है, तो यहाँ एक्सपेंस में दिखा दिया, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट में होगा तो वो 2 जगह आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इधर ट्रायल बैलेंस में है तो वो सिर्फ एक जगह आएगा। चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद में ए कैपिटल 20,000, इसमें से ड्राइंग माइनस करना पड़ेगा जो कि है 4,000। बी में आ जाओ, बी का कैपिटल है 15,000, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन ड्राइंग 2,500, ठीक है। इसके बाद में कैपिटल लिख चुका है, ड्राइंग कर चुका है, ये ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ये 41,120, ठीक है 41120। फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि बैड डेप रिकवर्ड 600। बैड डेप रिकवर्ड मतलब जो डूबा हुआ पैसा था ना वो रिकवर हो गया, ठीक है, बैड डेप रिकवर्ड हो गया, पैसा मिल गया, डूबा हुआ पैसा, तो वो इसको इनकम में दिखाना पड़ेगा, ठीक। फिर बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स कितना है, सन्ड्री रिसिप्ट्स में 1,000, तो यहाँ पे 1,000 आ गया, ये भी इनकम है, ये प्रोविजन का काम कर चुका था हम लोग। इसके बाद यहाँ पे देखो कमीशन दिया हुआ है, ये भी इनकम है, तो बाय कमीशन कितना 250। क्रेडिटर तो लायबिलिटी होता है, इधर आएगा कितना 1,000। फिर रेंट पेएबल मतलब देना बाकी है, ठीक है, रेंट पेएबल है, पेएबल मतलब लायबिलिटी जो कि देना है फ्यूचर में। बिल्स पेएबल मतलब बिल का पैसा देना है, जो कि है 2,400 रुपया, ये भी हो गया, ठीक। इसके बाद में कोई डेप्रिसिएशन हम लोग कर चुका है, मशीनरी पे प्रोविजन कर चुका है। पार्टनर 300 रुपया पर मंथ इसको मिलेगा, ये सैलरी कितना 300 रुपया इंटू 12, तो 3,600। आईओसी 5% देना है, तो आईओसी भी दे देता है ए और बी में, तो 5% कितना होगा 1,000, और इधर 750। चलो ये भी काम हो चुका है।
ठीक है, मोटा मोटी काम हो चुका है, अब बंद करो और कुछ बचा ही नहीं है। इसका टोटल कितना आएगा 970, 42970। सेम चीज यहाँ भी लिखो 42970। इसमें से ये सारा खर्चा माइनस करने के बाद हाथ में जो बचता है वो है 16,200। इसको नाम देगा तुम नेट प्रॉफिट। 16,200, 16,200 यहाँ आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अभी 16,200 में से तुम क्या करेगा, ये दोनों माइनस कर देगा, सैलरी और ये 1750 माइनस करने के बाद बचेगा प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कितना आता है हमारे यहाँ पे 10,850। और इसको हम लोग दोनों में बांट देगा। किस रेशियो में, रेशियो हम लोग को दिया है क्या 3:2। ठीक है, रेशियो जो है वो 3:2 है, हम यहाँ पे लिखना भूल गया था 3:2। तो रेशियो कितना आता है 3:2। और ये जो पैसा तुम बांटेगा वो कितना होगा यहाँ पे ए का और बी का। ए का निकल के आता है 6510 और बी का 4340। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले ए को सैलरी मिलना चाहिए 3,600 प्लस इसको और क्या मिलना चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो कितना है 6510। ठीक है, टोटल कर देना, यहाँ पे देखना आएगा कितना 27,110। बी में आ जाओ, बी को क्या मिलेगा आईओसी मिलेगा जो कि है 750। प्रॉफिट मिलेगा जो कि है 4340। तो इसका जो टोटल है इसका कैपिटल का वो आएगा 17,590। ठीक, टोटल कर डालो अब। तो टोटल जो आता है वो है 57,300। तो ये था अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तुम लोगों को खुद से बनाना पड़ेगा तभी जाके काम होगा। ठीक है, इसको पहले क्वेश्चन को लिख लो अपने कॉपी में, फिर वापस से एक एक चीज बैठाओ जैसे जैसे हम बैठाया है। ठीक है, तभी तुम्हारा निकलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। और धीरे धीरे पहले जब तुम खुद से बनाएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन बनाएगा, खुद से बनाएगा, उसके बाद ही एग्जाम में कर पाएगा। तुम सोचो कि 2 क्वेश्चन बना लिया फिर एग्जाम में जाकर बना लेगा तो काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहले खुद से कम 20-25 क्वेश्चन तुम अपना कॉपी में बनाओ। ठीक है, एकदम सही से बनाओ। शुरुआत में गलती होगा, कोई बात नहीं, गलती होगा देख लो वापस क्या गलती कर रहा है, काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना फाइनल अकाउंट। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, बाकी हम लोग और अगर क्वेश्चन रहा तो हम आगे और करवा देंगे एग्जाम से पहले। ठीक है।